वेलकम टू OTC एजू सेंटर। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू आपका एसएससी का जो ये फर्स्ट पोएम है 1.1, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। स्टूडेंट्स, ये जो एक तरह का पोएम है, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का है। इनका जो जन्म है 1861 एंड इनका जो मतलब स्वर्गवास हुआ है 1941। स्टूडेंट, ये एक तरह का पोएम जो है, ये एक प्रेयर है एक तरह का। तो स्टूडेंट, उनके बारे में थोड़ा जो इंट्रोडक्शन है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, रविंद्रनाथ टैगोर 1861-1941 was the author of the Gitanjali and its profoundly sensitive, fresh and beautiful verse. He became the first non-European to win the Nobel Prize in Literature in 1913. देखिए, इनको लिटरेचर के ऊपर जो है इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। जो पहले यूरोपियन थे, नॉन यूरोपियन, यानी जो ये हम तो एशिया के अंदर आते हैं, तो ये नॉन यूरोपियन थे, जो इन्हें लिटरेचर में 1913 यानी 1913 में इन्हें प्राइज़ मिला था। सो दिस पोएम इज़ वन ऑफ द वास्टली रीड ऑफ द डिस्कस पोएम। इट वॉज ओरिजिनली कंपोज इन बंगाली, यानी ये बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया पोएम है। एंड लेटर ही हिमसेल्फ ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। उनके बाद इन्होंने इसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। दिस पोएम इज फ्रॉम इज नोबेल प्राइज विनिंग एंथोलॉजी गीतांजलि, यानी हो सकता है मतलब इसी बेस पे उन्हें, ये पोएम के बेस पे उन्हें ये मतलब नोबेल प्राइज़ मिला हो। तो गीतांजलि उनकी एक किताब है। टाइगर लिव ड्यूरिंग द टाइम व्हेन इंडिया वाज रूल्ड बाय द ब्रिटिश, यानी जब हमारा जो भारत जो मतलब आज़ाद नहीं था, जब हमारे ब्रिटिश लोग हमारे देश के ऊपर वो लोग रूल कर रहे थे। इन दिस पोएम बिसाइड द पॉलिटिकल फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश, टाइगर ऑल्सो अपील टू गॉड फॉर सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल फ्रीडम फॉर द पीपल्स ऑफ इंडिया। यानी यहाँ पे देखिए टैगोर ने क्या अपील किया है इस प्रेयर के अंदर, मतलब इस पोएम में, कि उन्होंने ये अपील किया है कि कैसा होना चाहिए आज़ाद भारत, यानी आज़ादी के बाद हमारा जो देश है कैसा होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। पॉलिटिकल, राजनीतिक आज़ादी होनी चाहिए, ठीक है। और उन्होंने ये गॉड से, ईश्वर से कोशिश किया है, समाज के अंदर हमारे आज़ादी होनी चाहिए, यानी हमारे एजुकेशनल के अंदर हमें आज़ादी होनी चाहिए। हाँ, हमें अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक के अंदर हमें आज़ादी होनी चाहिए फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हमारे भारतीय लोगों की क्या क्या आज़ादी होनी चाहिए, किस तरह का हमारा भारत होना चाहिए आज़ादी के बाद। इस तरह से उन्होंने इस प्रेयर में बताया है। तो वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। स्टूडेंट, चलते सो लाइन टू लाइन मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स। Okay, where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where the words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear streams of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom. My father, let my country away. देखिए, इस पोएम में बहुत सुंदर सुंदर बातें कही गई है। Where the mind is without fear and the head is held high, यानी हमारा आज़ाद भारत कैसा होना चाहिए, ऐसा आज़ाद भारत होना चाहिए जहाँ पे लोगों को कुछ सीखने के लिए सब कुछ फ्री में मिले, नॉलेज, विद्या, सब कुछ, एजुकेशन पूरी तरह से फ्री में मिले, और उनका जो सोच विचार जो होता है, यानी गर्व से अपने आप को, यानी अपने सिर को गर्व से ऊंचा करके सोचे हम किस तरह से
यानी हम आज़ाद हुए, और हमारा आज़ाद भारत एक यानी बिना डरे वाला होना चाहिए, जहाँ पे बिना डरे लोग होने चाहिए अपने, यानी एक हमारे आज़ादी के लिए हमें एक गर्व महसूस करना चाहिए, और ऐसे आज़ाद भारत में रहे हम लोग, स्वतंत्र भारत में रहे जहाँ पे नॉलेज फ्री होनी चाहिए हमें, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls। देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे दिया है नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। देखिए नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब होता है डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्लास एंड कलर्स इन सोसाइटीज एंड बिटवीन द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए यहाँ पे यही बात बताया है कि वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, यानी जो ये दुनिया है यानी किस तरह के बातों से आज़ाद रहे, जहाँ पे जात पात, ऊंच नीच, कोई अमीर है कोई गरीब है, ऐसा कोई यानी समाज नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई बंधन नहीं होनी चाहिए, जात पात की बंधन, अमीर गरीब, कोई हिंदू है कोई मुसलमान है, जिस तरह की जो बातें होती हैं, तो ये ऐसे भारत में हमें नहीं चाहिए, या ऐसी दुनिया भी नहीं चाहिए जो यानी जो लोग यानी एक देश दूसरे देश से नफरत करे। यानी आज़ादी दुनिया चाहिए, यानी आज़ाद दुनिया जहाँ पे हर इंसान हर देश अपना एक सिर ऊंचा करके जिए। यानी यहाँ पे मीनिंग है कि जहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए समाज के अंदर। नेक्स्ट देखिए वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, यानी जहाँ पे शब्द जो होते हैं दिल से बाहर आ जाए, यानी सच्चाई की जो भी बातें होती है सच्चाई की बाहर आनी चाहिए, दिल से बात। वेयर द टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टूवर्ड्स परफेक्शन। देखिए यहाँ पे टायरलेस, यहाँ पे देखिए इसका मीनिंग आपको दिया है टायरलेस स्ट्राइविंग यानी कंटिन्यूस एफर्ट्स एंड स्ट्रगल्स। देखिए उस ज़माने में जब हमारे आज़ादी के लिए सभी लोग कोशिश कर रहे थे, कंटिन्यू लगातार बिना थके लगातार सभी लोग कोशिश कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे किसी न किसी तरह से हमारा देश आज़ाद हो। तो डेफिनेटली हम लोगों ने काफ़ी कुछ लोगों ने बलिदान किया है इस देश के लिए, तभी हमें आज़ादी मिला है। तो स्टूडेंट्स काफ़ी संघर्षों के बाद हमें आज़ादी मिला है, इसीलिए हमारे इस देश की आज़ादी को हमें बरकरार रखने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें कोई अच्छा काम करे, दुनिया में हमारा नाम रोशनी हो। तो कोशिश हमारी यही है। अभी सभी बच्चे आप ही लोगों के हाथ में है, अभी ये जो आज़ाद भारत के आप नए नए बच्चे हो, तो इसी आज़ादी के अभी देखिए 70 साल हो चुके हैं हमें आज़ादी प्राप्त होगी। तो देखिए इसके लिए अभी आप लोगों को कोशिश तो ये बहुत ज़रूरी है, किस तरह से हमारे देश को आप लोग संभालते हो। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, यानी जो सोच विचार है यानी एकदम साफ सुथरा नदी के धारे की तरह, यानी साफ सुथरा होनी चाहिए, जहाँ पे कोई विचार जो है डगमगाना नहीं चाहिए हमारा। इनटू द डेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको दिया है डेड हैबिट्स का मतलब क्या है, ओल्ड ट्रेडिशनल रिचुअल्स एंड कस्टम दैट आर हार्मफुल एंड, और यहाँ पे दिया है आपको कहने का मतलब क्या है कि हमारा देश में उस ज़माने में क्या था, जैसे पुराने जो रीति रिवाज थे, जैसे लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, सिर्फ लड़कों को ही पढ़ाना चाहिए, ऐसा था। और हमारे देश में सती प्रथा था, जिसमें जैसे किसी के मतलब पति के मरने के बाद मतलब जिंदा जला देते हैं, औरतों को जिंदा जलाया जाता था। यानी ये इस प्रकार की जो प्रथा है पूरी तरह से यानी बंद होनी चाहिए, ऐसा मतलब एक अच्छी तरह से जहाँ पे कोई बुरे मतलब देश के मतलब हमारा देश किसी न किसी तरह के मतलब ऐसे बुरे प्रथाओं से मतलब पीड़ित ना हो, ऐसा उनका विचार था। Where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action। देखिए
फॉर एवर ब्रॉडनिंग वंस आउटर लुक, यानी एक ऊंचे विचार होने चाहिए, खुले विचार होनी चाहिए। जहाँ पे अगर खुले विचार होंगे तभी तो क्या करेंगे हम लोग, आगे बढ़ सकते, किसी न किसी कार्य के लिए हम लोग आगे बढ़ सकते। तो हमारे जो विचार होने चाहिए खुले विचार के, मतलब हमारा आज़ाद भारत होना चाहिए, ऐसी प्रार्थना कर रहा है। एंड इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवे, यानी इस तरह के आज़ाद स्वर्ग वाले भारत में, देखिए यहाँ पे ये हेवन ऑफ फ्रीडम में आपका मीनिंग दिया है। देखिए यहाँ पे हेवन ऑफ फ्रीडम आपको दिया है। देखिए स्टूडेंट, हेवन ऑफ फ्रीडम कंडीशन ऑफ टोटल फ्रीडम ऑफ गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स, गुड डीड्स वाइल रिस्पेक्टिंग दोज ऑफ अदर्स, यानी ऐसा आज़ाद भारत हो जहाँ पे लोग यानी अपने विचार विमर्श जो भी है यानी खुले दिल से सामने रखे, लोग उसके आदर करें, एक दूसरे के लोग आदर करें। हाँ, इस प्रकार का एक स्वर्ग रूप, यानी जिस तरह स्वर्ग का वातावरण होता है ऐसा सुंदर सा स्वर्ग जैसा वातावरण वाला हमारा आज़ाद भारत हो, इस तरह से वो ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये पोयम लिखा गया है श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो स्टूडेंट, आई होप ये पोयम आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको दोबारा समझना है तो दोबारा एक बार इसे रिवाइंड करके दोबारा इस वीडियो को आप चला के सुन सकते हो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के लिए आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले स्टूडेंट्स। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।